हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी 2026 का जब से फॉर्म आया हुआ है उसके बाद से बहुत सारे जितने लड़के हैं कि जिनका पहला अटेम्प्ट है वो लोग परेशान हो गए हैं कि ट्रेड उन्हें कौन सा चुनना चाहिए जिनका पहला अटेम्प्ट है। बाकी जितने लोग पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं या फिर इस बार वो परीक्षा में बैठने वाले हैं उनको तो पता है कि हमें कौन सा ट्रेड इस बार भी हमें चुनना है, क्योंकि अगर वो पहले पेपर दे चुके हैं तो उनको पता है कि मेरा जो ट्रेड था उसका मैं 50% 60% जो भी है एक बार पढ़ चुका हूँ। अब वही ट्रेड ही उनको आगे कंटिन्यू करना है, लेकिन नए लड़कों के साथ ये बड़ी समस्या है। इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़रूरी बातें बताऊंगा जिससे आपको अपना ट्रेड चुनने में काफ़ी मदद होगी। और ये एक बात ये भी ध्यान दीजिए कि जो ज़्यादातर जो लड़के होते हैं यही ट्रेड चुनते भी हैं, और इससे लेकर के आपको कंटेंट भी, मटेरियल भी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाते हैं। तो इसीलिए आपको ट्रेड चुनने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर देना चाहिए। जितने भी लोग एएलपी सीबीटी 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जो सीबीटी 1 का जो गाइडेंस बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम लोगों ने अभी वीकली टारगेट शुरू नहीं किया हुआ है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जैसे ही फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से हम लोग सीबीटी 1 का रिजल्ट 25 वाला जैसे आता है वीकली टारगेट हम लोग शुरू कर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लड़के भी होंगे जिनके उतने अच्छे स्कोर नहीं आए हैं। तो सीबीटी 1 में अगर किसी का रुकता है तो 2026 के लिए हम तुरंत शुरू हो जाएंगे। तो अभी क्या है, जितने लोग इसमें ज्वाइन होंगे उन सभी लोगों के लिए मैं एक ग्रुप कॉल रखने वाला हूँ अगले ही वीक, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपना जोन चुनना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जो लड़के हैं उनका अपने जोन सिलेक्शन को लेकर के अलग अलग उनकी प्रायोरिटी है, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड है, डिग्री अलग अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग है। तो उन सब पे हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात तो रख देता हूँ लेकिन हर एक लड़के का जो समस्या होती है जोन सिलेक्शन को लेकर के उनकी बातें मेरे तक उतनी अच्छे से नहीं पहुँच पाती हैं। तो इस ग्रुप कॉल में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इस गाइडेंस बैच में आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 49 रुपये में आप जा करके जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैं एप्लीकेशन का नीचे दे रहा हूँ, द स्टूडेंट बाय सूर्य सर नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं। कमेंट में मैं इसका लिंक एप्लीकेशन का पिन भी कर दूंगा। इसमें आपको 3000 प्लस अभी आपको टेस्ट देखने को मिल जाएगा सेक्शनल। बाकी मैं इसमें 4000 5000 प्लस इसको क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराऊंगा वहाँ पे। साथ ही साथ इसमें सबसे जो मेन है यहाँ पे वीकली लाइव डिस्कशन का सीबीटी 2 के जो गाइडेंस बैच है उसमें बहुत सारे लड़के जो इसका फ़ायदा ले रहे हैं। और अभी मैंने संडे को इसको कंप्लीट किया है, एक और ग्रुप कॉल लिया है। तो इसमें ग्रुप कॉल में आप जितना लेट ज्वाइन होंगे तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं शुरुआत से ही एक एक चीज़ को लेकर के हर एक ग्रुप कॉल में एक एक पॉइंट को लेकर के कवर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, जिससे जो लोग जुड़ते हैं उनको फ़ायदा होता है। तो केवल 49 रुपये में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे मिलने वाली हैं। बाकी आपसे मैं कहूँगा कि अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो हमारे 2-4 वीडियो और भी आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको केवल 49 रुपये में मिलेंगी और ये लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी जा कर के वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। धीरे धीरे देखिए, जब भी नई नई वैकेंसी आ रही है तो एग्ज़ाम के पैटर्न्स भी बदल रहे हैं और एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो भी चीज़ें बदल गई हैं। जब 2018 में पेपर हुए थे तो उस समय एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की वैकेंसी साथ में निकलती थी, लेकिन अब जो है दोनों अलग अलग हो गया है। तो टेक्नीशियन वालों के लिए थोड़ा सा चीज़ आसान हो गई है कि अब उन्हें ट्रेड पेपर पास करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनका टेक्नीशियन का टारगेट रहता है तो वो इनको ट्रेड थोड़ा कम भी है तो काम चल जाता है। अगर एएलपी के ट्रेड में फेल भी हो जाते हैं और टेक्नीशियन वाले पार्ट ए में जो मतलब एक ही पेपर होता है उसमें अगर उनका स्कोर अच्छा है तो भी वो एग्ज़ाम क्लियर करके एक गवर्नमेंट जॉब वो पा सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, देखिए अगर आप पहले फॉर्म भर चुके हैं, सारी चीज़ों को पता है, आप एकदम क्लियर कट हैं फॉर्म को लेकर के, सारी चीज़ें आपको एकदम नॉलेज में है, तो उस कंडीशन में क्या है कि आप फॉर्म भर दीजिए। लेकिन ऐसी कंडीशन जब आपके सामने बन रही है, आप पहला पेपर देने जा रहे हैं और शुरुआत में ही फॉर्म भर देंगे तो ये आपका गलत तरीका है। कभी भी ऐसा काम मत करिए। और अभी तक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है मैं उनसे कहूँगा कि आप 1 हफ्ते 10 दिन के आसपास में अभी भी रुक जाइए। जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें आप उनको पहले बनवा लीजिए। उसके बाद से देखिए कि अलग अलग वीडियोस देखिए। मैं पहले दिन से तो मैं वीडियो बना नहीं दूंगा, धीरे धीरे करके इस फॉर्म को लेकर के मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ों से समस्याएं आपको आ सकती हैं, तो वो सारा चीज़ मैं कवर कर रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे जब आएगा तो आपके फॉर्म भरने को लेकर के जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आसान हो जाएगी। अब देखिए पार्ट बी जो आपका ट्रेड पेपर है उसमें 75 नंबर में से लगभग आपको 27 नंबर लाने रहते हैं, और 27 नंबर अगर आप लाते हैं तो पार्ट बी क्लियर हो जाता है। और आपको टारगेट भी इतना ही बना के चलना चाहिए कि मेरे 27 से 30 नंबर कम से कम इतने आ जाएं। इसके देखिए यहाँ पे 4 सेक्शन दिया हुआ है। कैंडिडेट इन चारों सेक्शन से अगर उन्होंने क्वालिफ़िकेशन पास की है तो उनके सामने ट्रेड भी दिया हुआ है। पहली बार क्या हुआ था, जब 2018 में पेपर हुए थे तो
ट्रेड के सामने, मतलब जिससे आपका क्वालिफ़िकेशन उसके सामने कोई ट्रेड का ऐसा कंडीशन नहीं था, तो बहुत सारे लड़कों ने उस समय फ़िज़िक्स और मैथ को उन्होंने पार्ट बी में चुना। और काफ़ी आसान पेपर रहा, क्योंकि वो ऐसा पेपर बना हुआ था कि जो लोग जो पार्ट ए में फ़िज़िक्स होता है, मैथ होता है, अगर उसकी तैयारी ठीक से किया हुआ है उन्होंने, तो ट्रेड पेपर आसानी से उनका क्लियर हो जाएगा। तो वो चीज़ें अब हटा दी गई हैं, क्योंकि टेक्नीशियन में जो वो पोस्ट थी आपका सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन का, उसके लिए उसको वहाँ पे इंक्लूड किया हुआ था कि जिनका सिग्नल रहेगा वो फिजिक्स और मैथ भी चुन सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लड़कों ने अदर सब्जेक्ट वाले भी फिजिक्स और मैथ को चुना था। उन सब चीज़ों को तो आप अब भूल जाइए, क्योंकि रेलवे ने अब 2 साल से ये चीज़ें जो है काफ़ी डिफ़ाइन कर दी है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिग्री अपनी ली है, चाहे डिप्लोमा हो गया या फिर इंजीनियरिंग हो गया, तो आपके सामने ये ऑप्शन है, इन सब में से कोई ना कोई एक ट्रेड आप भर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इसके कॉम्बिनेशन वाले कोई भी स्ट्रीम से अगर आपने इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा किया हुआ है, तो आपके सामने ये ऑप्शन खुले हुए हैं। तीसरा आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है और चौथा आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से है। सबके सामने अपने अपने ट्रेड दिए हुए हैं, उसी में से कोई ना कोई एक चुनना है। अब आते हैं ट्रेड के सेक्शन में, क्योंकि यही सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसमें से कौन सा हमें चुनना चाहिए। देखिए, मार्केट में अगर आप देखने जाएंगे, चाहे ऑनलाइन कोर्स हो गया, चाहे बुक्स हो गई, तो सबसे ज़्यादा किस बुक की जो है मटेरियल आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएंगे, वो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बुक्स जो है बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किसी भी ब्रांच से अगर आप मतलब इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किया हुआ है, तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चुनना चाहिए। लेकिन अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, तो आईटीआई तो किसी डेफिनेट ट्रेड से ही होता है। इनमें से कोई एक ट्रेड आपने चुना होगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो वायरमैन का ट्रेड चुनते हैं और उससे वो अपना आईटीआई कंप्लीट करते हैं। आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, ठीक है, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक है, इससे भी चुनते हैं। एक ट्रेड देखिए जो है कि मैक्सिमम ट्रेड में कॉमन है, सबसे पहला आरएसी, यही जो है आरएसी मैकेनिक जो है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक जो है, आपका इलेक्ट्रिकल में भी देखने को मिल जाएगा। मैकेनिकल में भी आपको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो उसमें भी आपको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक देखने को मिल जाएगा। तो ये जो ट्रेड है, ये तीनों में कॉमन है, समझिए आप। लेकिन जो लड़के इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, बहुत सारे लड़कों के सामने ये समस्या आती है कि इससे रिलेटेड ऑनलाइन यूट्यूब पे या फिर कोर्सेज ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है, बहुत ही लिमिटेड कोर्सेज रहते हैं और इससे रिलेटेड बुक भी बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरी बात है, यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको ऑनलाइन टेस्ट भी बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आपके इससे पहले ये ट्रेड आपने चुना है, तो आप चुनिए, क्योंकि आपने बहुत सारे कंटेंट इससे पढ़ लिया हो, तो ये आपके लिए अभी आसान ही होगा, केवल क्योंकि आपको 27 नंबर लाने हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, अगर आपका आईटीआई में ये ट्रेड नहीं रहा है, तो आप अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, तो आप इलेक्ट्रीशियन चूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप वायरमैन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ट्रेड बहुत अच्छे हैं और इन दोनों से कंटेंट आपको मिल जाता है, ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाता है। और मेरा खुद का ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन था, तो मैं एप्लीकेशन पे इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड मैंने फुल टेस्ट भी 2-3 दे दिए हैं, अब और भी मैं अपलोड कर रहा हूँ और सेक्शनल टेस्ट भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। अभी 2025 में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है, तो धीरे धीरे करके टेस्ट अभी अपलोड हो रहे हैं। 2026 के समय में हर एक चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चैप्टर वाइज करके वहाँ पे टेस्ट मिल जाएंगे आपको। फुल टेस्ट भी बहुत सारा आपको देखने को मिल जाएगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले जो लोग हैं। ये फ़ायदा आपको द स्टूडेंट के एप्लीकेशन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा वायरमैन से रिलेटेड भी आपको बुक मार्केट में मिल जाएंगी और इससे रिलेटेड कोर्सेज भी आपको देखने को मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो ये दोनों ट्रेड अगर आपके इलेक्ट्रिकल के हैं, तो आप इसको चुनिएगा। जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एक ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ही इनके सामने एक ऑप्शन है, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन है, क्वालिफिकेशन है जो इनका, ये जिस ब्रांच से उन्होंने किया है, उनके सामने दो ही इन्होंने अपना ट्रेड रखा हुआ है रेलवे ने, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मैकेनिक रेडियो एंड टीवी। इससे रिलेटेड जो कंटेंट आपको मार्केट में लिमिटेड, मतलब देखा जाए तो अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत ही कम देखने को मिलता है।
और ज़्यादातर लोग जो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पढ़ा रहे हैं तो उसी में 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर ऐड करके मैकेनिक रेडियो एंड टीवी पढ़ा देते हैं। यही कंडीशन इसमें इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के भी कंडीशन में है। कई लड़के हमसे पूछते रहते हैं कि उनका वायरमैन है तो वो इलेक्ट्रीशियन के कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, वायरमैन के हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स इलेक्ट्रीशियंस वाले से मिलते जुलते हैं। तो इन दोनों में से तो मैं आपसे कहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आप इसमें से चुनिएगा। और बुक्स देखिए, जो लोग CBT 2 या ALP किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो पहले जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसी समय बुक्स परचेज कर लिया करिए। हालांकि आप उस समय भले ही आप कवर कर लें जो चीज़ें हैं, तो अगर आप पहले बुक ले लेते हैं तो क्या होता है कि जब आप बुक को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के रहते हैं ये देखने को मिलता है। तो आपके पढ़ने का और आपकी स्टडी और स्ट्रांग होती है, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल पाता है धीरे धीरे करके। जैसे मान लीजिएगा अगर आप CBT 2 के भी PYQs अगर आपके पास रहें और अब वही आप 2026 की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि CBT 2 में क्या लेवल रह रहा है पेपरों का, ट्रेड का क्या लेवल रह रहा है। तो इस तरह से जब हम ट्रेड पढ़ने जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये तब आएगा जब आप CBT 2 के भी PYQs वाले बुक्स आपके पास होंगी। लेकिन क्या होता है कि CBT 1 का जब रिजल्ट आ जाता है या CBT 1 का पेपर हो जाता है तब CBT 2 से रिलेटेड PYQs लोग देखते हैं, तब उसके बाद से उसकी स्ट्रेटजी अलग करते हैं। तो ये जो तरीका है, हालांकि उस समय आप निकाल लें लेकिन मेहनत ज़्यादा लगता है और ये उतना अच्छा तरीका नहीं है जितना कि आप पहले ही किताब खरीद लें। नेक्स्ट हमारा है तीसरे नंबर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जिससे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड अगर आपने कोई अदर भी ट्रेड मैकेनिकल से रिलेटेड किया हुआ है तो उनके सामने तो बहुत सारे ट्रेड हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है वो है फीटर ट्रेड। उसके बाद से आता है इसमें मैकेनिक डीजल मैकेनिक के ट्रेड हैं। उसके बाद से टर्नर है, ठीक है। और कई लड़के इसमें भी हैं जो हीट इंजन भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड ट्रेड है इसमें। तो ये 3 या 4 ट्रेड हैं जो बहुत सारे लड़के इसमें चुनते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें जो ट्रेड जो चुनता है लड़का वो है फीटर या मैकेनिक डीजल। ये दोनों ट्रेड मतलब मार्केट में कोर्सेज भी अवेलेबल हैं इसके और बुक्स भी अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपके मैकेनिकल ट्रेड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, देखिए ITI वालों ने तो जिस ट्रेड से किया है तो वो तो उनको वही चुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ITI में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। दूसरे ट्रेड के पीछे जाएंगे तो उनके नंबर भी कम होंगे और नया चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो अपनी ही बुक को कवर कर लेते हैं, PYQ कवर कर लेते हैं, तो उनके लिए चीज़ें समझने में आसानी रहती है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं तो देखिए ये सारे ट्रेड डिप्लोमा और बीटेक में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता है। सारे सिलेबस के कुछ चैप्टर्स अपने अपने सिलेबस में इंक्लूडेड रहते हैं। तो फीटर के भी बहुत सारे चैप्टर रहते हैं जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इस तरह चीज़ों में पढ़ाया जाता है। बीटेक में भी इसी तरह से कुछ थोड़े चैप्टर्स रहते हैं जो उनके इसी में कवर हो जाते हैं। इनके लिए कोई अलग से ट्रेड और अलग से बुक्स तो रहती नहीं है। तो फीटर के लिए अगर आप चुनते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा, मैकेनिक डीजल चुनते हैं तो अच्छा होगा, और हीट इंजन भी चुनते हैं तो इससे रिलेटेड आपको कंटेंट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो फोर्थ नंबर का पॉइंट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या इससे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके सामने है मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक है, मैकेनिक डीजल है, हीट इंजन है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक है। RAC तो सभी ट्रेड में लगभग इंक्लूडेड है। बाकी देखिए अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों ट्रेड में क्या कॉमन है, मैकेनिक मोटर व्हीकल यहाँ पे देखिए ये इसमें भी इंक्लूडेड है और ऊपर वाले में भी ये इंक्लूडेड है। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि दूसरा है यहाँ पे ट्रैक्टर मैकेनिक है, ट्रैक्टर मैकेनिक इसमें भी है और ऊपर वाले में भी है ट्रैक्टर मैकेनिक। उसके बाद से मैकेनिक डीजल आते हैं, मैकेनिक डीजल दोनों में है, हीट इंजन भी दोनों में है और RAC भी दोनों में है, ठीक है। तो देखा जाए तो नीचे वाले के सारे ट्रेड ऊपर वाले में इंक्लूडेड हैं। मतलब अगर आप इन दोनों ट्रेड में से किसी से भी अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आपके सामने जो ट्रेड है वो ज़्यादातर दोनों में सिमिलर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में ज़्यादातर जो लड़के होते हैं डीजल मैकेनिक या फिर मैकेनिक मोटर ट्रैक्टर मैकेनिक से रिलेटेड अपना चैप्टर या फिर हीट इंजन जो है वो ट्रेड वो लोग चुनते हैं, ठीक। बाकी फीटर ट्रेड बहुत सारे लड़के फीटर भी चुनते हैं। फीटर भी बहुत अच्छा ट्रेड है और इसमें लड़के बहुत अच्छे आसानी से पास हो जाते हैं। तो ये है ट्रेड को लेकर के मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं उसमें से जो कॉमन ट्रेड है जिससे रिलेटेड कंटेंट मिल जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें से ही कोई एक चुनिएगा और किताब पहले से ही आप ले लीजिएगा। इसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है आपके पास PYQ होना चाहिए। जितने क्वेश्चंस हैं आपके 2018 के पेपर में जो ट्रेड से रिलेटेड हुआ है 2024 वाले में हुआ है और 2025 में भी होगा, तो इन सब का कलेक्शन आप रख लीजिए अपने ट्रेड को लेकर के। उसके बाद से आप क्या करिए, इस रिलेटेड टेस्ट सीरीज अगर आपको ख़रीदना है तो अभी टेस्ट सीरीज को थोड़ा सा अवॉइड करिए, बुक्स आप ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप ALP 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन द स्टूडेंट बाय सूर्या सर में जाकर के ALP CBT 1 का जो गाइडेंस बैच है ज़रूर आप जाकर के ज्वाइन हो जाइए।
अभी मैं उसमें फॉर्म भरने से पहले कौन से ज़ोन को चुनना है, ट्रेड कैसे चुनना है, ये सब को लेकर के मैं ग्रुप कॉल करने वाला हूँ इसी संडे को। तो आप लोग अगर उसमें जुड़ जाएंगे, केवल 49 में अभी ऑफ़र में चल रहा है लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप उसमें अगर आप जुड़ जाएंगे तो CBT 1 तक एकदम परफेक्टली आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड, जोन भरने से रिलेटेड हर चीज़ में मैं आपको ग्रुप कॉल में गाइडेंस करता रहूँगा। और यहाँ पे आप कमेंट में पूछते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैं रिप्लाई करता भी हूँ, लेकिन वहाँ पे आप हमसे बातें भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, अपनी समस्या वहाँ पे बता सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यूट्यूब पे नहीं बताता हूँ, क्योंकि वो मतलब देखा जाए तो जॉब से के गाइडलाइन के खिलाफ है। तो लेकिन वो सारी चीज़ें भी मैं आपको मतलब जेन्युइन तरीके से गाइड करता हूँ उस ग्रुप कॉल में, क्योंकि वो लाइव मैं नहीं रखता, वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है और रिकॉर्डेड भी नहीं रहता है। तो आप उसमें जा कर के ज्वाइन होइए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।